Hello, mindful people. Welcome back to Scientific You. I'm back with yet another informative video on topic Discovery of Proton. अगर आपने हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसे देख लें, फिर ये देखें तो ये आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कैथोड रे ट्यूब और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं। क्या था कैथोड रे ट्यूब? वो एक ग्लास ट्यूब था जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी। एक कैथोड और एक एनोड टर्मिनल्स थे। कैथोड टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट एनोड टर्मिनल की तरफ बह रहा था। उसी इलेक्ट्रिक करंट के पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को प्रूव किया था। हाइड्रोजन गैस की एक खासियत होती है कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही मौजूद होता है। जैसा कि आप न्यूट्रॉन नाम जानते होंगे, जो आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाएगा। पर अभी हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है जिससे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आगे भी ये काम आएगी। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट उसे करने लगे। जे थॉमसन ने एक बात बताई कि कैथोड रेज का नेचर कैथोड प्लेट के शेप, साइज और जियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, पर वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। उन्होंने सजेस्ट किया कि एल्यूमिनियम की प्लेट यूज़ की जाए क्योंकि एल्यूमिनियम की प्लेट में काफ़ी कम पोटेंशियल में ही इलेक्ट्रॉन्स दिखने लगते हैं। ऐसे ही एक साइंटिस्ट गोल्डस्टाइन भी रहे होंगे। उन्होंने ठान लिया कि वो एल्यूमिनियम की प्लेट का ही यूज़ करेंगे। वो अपने स्टोर रूम में गए, अपने जंक यार्ड में गए, कहाँ कहाँ उन्होंने खोजा, पर उन्हें एल्यूमिनियम की प्लेट नहीं मिली। वो उदास हो गए और शायद उनके हाथ गंदे हो गए होंगे, इसलिए वो सिंक के पास हाथ धोने गए। उन्होंने देखा कि सिंक में एल्यूमिनियम की प्लेट लगी हुई है, बस उसमें इतना अंतर है कि उस प्लेट में छेद है। उन्होंने सोचा कि शेप और साइज तो डिपेंड करता नहीं है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। उन्होंने वो प्लेट वहाँ से निकाल ली और उसे कैथोड रे ट्यूब में कैथोड प्लेट की जगह पे लगा दिया। फिर जब उन्होंने सर्किट को रन किया तो सब कुछ सेम वैसा ही हुआ। उन्हें इलेक्ट्रिक करंट दिखा, इलेक्ट्रॉन दिखे, सारा सर्किट अच्छे से काम कर रहा था। पर उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की। वो थी कि परफोरेटेड प्लेट यानी वो एल्यूमिनियम की छेद वाली प्लेट के पीछे के ग्लास पे येलो डॉट्स लाइट्स की तरह अपीयर होने लगे। वो कंफ्यूज हो गए कि ये क्या चीज़ है। उन्हें लगा कि ये एनोड से आ रही है, एनोड टर्मिनल से। तो उन्होंने इसका नाम एनोड रे दे दिया और सबको इसके बारे में तुरंत ही बताने लगे। फिर बाकी साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ये एनोड रे हैं तो इनके नेचर बताइए, प्रूव करिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करिए। जे थॉमसन सिर्फ कैथोड रेज कह के रुक थोड़ी ना गए थे। तो गोल्डस्टाइन ने वैसा ही किया। उन्होंने मेटल क्रॉस रखा, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पैडल व्हील लगाया, पर सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। तब वो उदास हो गए और उन्होंने मान लिया कि एनोड रे जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पर फिर भी येलो लाइट्स तो दिख रही थी, किसी तरह तो एक्सप्लेन करना ही था। तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में सोचा। उन्हें ये पता था कि एटम तो न्यूट्रल होता है, उसका ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है, पर उससे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहा था। तो उसको स्टेबल करने के लिए अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। और उन्हें पता था कि हाइड्रोजन एटम सबसे छोटे कैटेगरी का होता है। तो उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है। उन्होंने उस पार्टिकल का नाम बताया प्रोटॉन। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये प्रोटॉन्स आ कहाँ से रहे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि ये एनोड टर्मिनल से आ रहे हैं, पर फिर उन्होंने कहा नहीं, एनोड टर्मिनल से नहीं। आपको याद है मैंने हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो उस कैथोड रे ट्यूब को याद करिए। उसमें कैथोड और एनोड के बीच में हाइड्रोजन गैस थी और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के एनोड की तरफ जा रहे थे। तो हो ये रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे वो हाइड्रोजन गैस से टकरा जा रहे थे। टकराने से वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जा रहे थे, जिससे हाइड्रोजन गैस का नेचर पॉजिटिव हो जा रहा था।
तो हाइड्रोजन गैस नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड टर्मिनल की तरफ खींची चली आ रही थी। काफ़ी मात्रा में तो हाइड्रोजन गैस एनाइलेट हो जा रही थी टकराने से, पर चूंकि यहाँ पे वो प्लेट परफोरेटेड थी, उसमें छेद थे, तो कुछ पार्टिकल्स उन छेदों से निकल जा रहे थे। जो प्रोटॉन्स थे वो पीछे ग्लास ट्यूब में आके बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ टकरा रहे थे, जिससे हीट जनरेट कर रहे थे और हमें वो लाइट्स देखने को मिल रही। तो यही थी कहानी प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे आगे के वीडियोस भी सही टाइम पे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक या कमेंट छोड़ के जाएं। अगर आप प्रोटॉन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोटॉन से रिलेटेड कुछ वीडियोस की लिंक और डॉक्यूमेंट्स रख दूंगा।